दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड का प्रसंग बहुत ही अद्भुत और श्री राम के बाल लीलाओं का जो चित्रण तुलसीदास जी ने किया है वह अभूतपूर्व है। भगवान की लीलाओं में अनेक प्रकार के इस प्रकार की परीक्षाएं हैं जो मानव चेतना को जगाने का प्रयास करती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप राक्षसों के अथाह अहंकार और बुराइयों और अत्याचार के परिणाम स्वरूप जब विश्वामित्र जो गाधी के पुत्र थे, जिन्होंने सारा राजपाट छोड़ करके जंगल में जा कर के तपस्या करने की प्रतिज्ञा लेकर के तपस्या की, तो वहाँ भी अनेक प्रकार की जो राक्षसी माया थी। तो उस परिवेश में जो राक्षस थे उन्होंने उनकी तपस्या में अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं डाल करके उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। तो विश्वामित्र भगवान राम की पराकाष्ठा को इस सृष्टि में हमेशा के लिए विराजमान करना चाहते थे और इसी के परिणामस्वरूप भगवान राम ने अपना अवतरण लिया था। तो राजा दशरथ की घोर परीक्षा होती है। उसी परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजने का मन बनाया और विश्वामित्र ने अपने श्री राम के यानी अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांगा था। तो राजा दशरथ की परीक्षा का विषय एक तरफ जहाँ चौथी अवस्था में संतान की प्राप्ति, पुत्र मोह और ज्ञान। तो राजा जब वशिष्ठ मुनि जो उनके कुलगुरु थे उन्होंने उनको मंत्रणा दी, सीख दी, तब राजा दशरथ विश्वामित्र से कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेना, समस्त जो मेरी सेना है उसको आपके यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दूंगा और राक्षसों का वह पूर्ण रूप से अंत कर देंगे। क्योंकि राजा दशरथ जो हैं अपने प्राणों से प्यारे पुत्र मोह में आसक्त थे। चौथी अवस्था में पुत्र प्राप्ति हुई थी। स्वाभाविक है, हरेक माता पिता अपने पुत्र प्राप्ति के बाद उनसे अपने सुख की कामना करते हैं। और तब विश्वामित्र जी को जब राजा नहीं माने, राजा ने अनेक प्रकार के पुत्र मोह और भगवान राम और लक्ष्मण को उनके बहुत ही प्रिय थे, तो तब विश्वामित्र को राजा दशरथ से थोड़ा गुस्सा आया और वह आपके यानी भगवान राम के दिव्य गुणों को इस संसार में विस्तारित करने के लिए उनकी मांग कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ ने राजा को, जब राजा थोड़ा सा प्रेम भाव में यानी माया के बंधन में थे,
तो तब उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने उनको समझाया, उनको सीख दी। तो राजा ने को समझाया कि श्री राम के कल्याण के लिए ही और इस सृष्टि में भगवान रामचंद्र जी का कितना बड़ा, उन्होंने कैसे इस संसार में अवतरण लिया है, और मुख्य कारण राक्षसों के अंत के लिए उन्होंने, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी तो तब आकाशवाणी हुई थी। उसी आकाशवाणी के परिणाम स्वरूप भगवान ने कहा था कि मैं दशरथ राजा के वहाँ जन्म लूँगा, और वही दशरथ और कौशल्या के रूप में। और तब जो है इस सृष्टि से, इस धरती से जो है राक्षसों का अंत हो सकता है। तो यही भाव ऋषि मुनियों को पूर्ण ज्ञान था। तभी राजा दशरथ ने अपने हृदय में धीरज धारण करके राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने का मन बना लिया। और विश्वामित्र शब्द का अर्थ ही है दोस्तों विश्व और मित्र, यानी जो इस धरती पर सभी के साथ मैत्री और प्रेम के भावों का सृजन करते हैं, वही विश्वामित्र है। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नाम की विद्याएं दी थी, और ये विद्याएं बहुत ही गुप्त मानी गई हैं। हमारे शास्त्रों में बला और अतिबला जो विद्याएं हैं, ये बहुत यानी तपस्या बल के परिणाम स्वरूप इनकी प्राप्ति होती है। विश्वामित्र ने जो है इनको अपने त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया था। अपने त्याग से राजपाट और सब कुछ छोड़ करके सिद्धियों की प्राप्ति की थी। तो विद्याएं बला और अतिबला विद्याओं से भगवान राम और लक्ष्मण को इन्होंने, कोई भी योद्धा राम और लक्ष्मण को, इन विद्याओं का मुख्य कारण ये है कि कोई भी योद्धा और इन विद्याओं के परिणाम स्वरूप राम और लक्ष्मण को हरा नहीं सकता है। और इससे किसी प्रकार की भूख और प्यास नहीं लगती है। अगर हम युद्ध में भी होंगे तो हमको किसी प्रकार की युद्ध और यानी भूख और प्यास का एहसास नहीं होगा। असावधान अवस्था में भी, यानी किसी भी दशा में हो, हम थकते नहीं हैं। तो शास्त्राघात से हमारा बचाव होता है। तो योग्य और जिसको बला और अतिबला मतलब विद्या का ज्ञान होता है, जो विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिए थे, वह एक योगी योद्धा कहलाता है। इसी के परिणाम स्वरूप राजा को जब इस चीज़ का ज्ञान हुआ, तब राजा के अंतःकरण में विश्वामित्र के प्रति अपार स्नेह भावों का और जीवन में किस प्रकार के भाव ये गुण व्याप्त होते हैं। तो जीवन शक्ति कभी भी अतिबला और बला, जो शास्त्र की विद्याएं हैं जो विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दी थी, उससे जीवन की शक्ति कभी भी कम नहीं होती है। इसलिए भगवान रामचंद्र ने रावण का वध करने में इतना बल लगाया कि 8 दिन तक यह युद्ध चलता रहा। और वाल्मीकि रामायण में दोस्तों इसका अतिबला और बला जो विद्याएं हैं, इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र की गुप्त ज्ञान प्रदान इस प्रकार किया था। श्री राम ने सरयू नदी के तट पर बला और अतिबला मंत्र प्राप्त किया था विश्वामित्र जी से। इसी से उन्होंने सभी राक्षसों में अपना आधिपत्य, यानी सभी का वध करने में वो समर्थवान रहे। अनेक प्रकार की मायावी शक्तियाँ उनके सामने अवतरित हुई, लेकिन उन्होंने उनका डट कर मुकाबला किया। और बला और अतिबला शक्ति से ही विश्वामित्र
पहले से ही जानते थी भगवान रामचंद्र जी का जब अवतरण होगा, और यह आकाशवाणी भी हुई थी। और विश्वामित्र के अंतःकरण में जो ऋषि, महान तपस्वी ऋषि थे, तो इसीलिए सौंपे भूप ऋषि सुता बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। तब राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर और समझा बुझाकर अपने पुत्र का वात्सल्य वर्णन, हरेक अपने पुत्र मोह के लिए माता पिता के अंतःकरण में अपार आसक्तियाँ होती हैं, भाव होते हैं, सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, क्योंकि सृष्टि का ऐसा नियम है। पुत्र प्राप्ति यानी अपनी वंशावली को लगातार निरंतर आगे को चलाना रहना, यह हमारी सृष्टि का नियम है। और नीति भी कहती है, तो पुत्रों को ऋषि के हवाले राजा ने कर दिया, और फिर प्रभु माता के महल में माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में सिर नवाकर उन्होंने प्रणाम किया। तो तब मुनि ने राजन से कहा कि राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ आज मांगने आया हूँ, और छोटे भाई शहीद श्री रघुनाथ जी को मुझे देने के लिए अपना मन बनाओ, और राक्षसों के सारे मारे जाने पर मैं सनाथ या सुरक्षित हो जाऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की गाथा इस सृष्टि में लगातार यानी सृष्टि में उनके भावों का, उनका अपार ज्ञान और शक्ति के भावों का संचार होगा, मर्यादा की रचना होगी। तो देव भूप मन हर्षित तजौ मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहा अति कल्याण। तभी कहा है कि हे राजन, प्रसन्न मन से, मन वचन और कर्म से पूर्ण आसक्ति के साथ मोह और अज्ञान को छोड़ दो, और हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी। भगवान राम जी का यश और रघुकुल में धर्म की रचना हुई। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तो दैहिक भौतिक तापों से मुक्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वन में मेरे साथ यज्ञ करना आवश्यक है। इसी से उनमें राजसी भावों का और ज्ञान होगा, और अनेक विद्याओं का ज्ञान होगा। बला और अतिबला की शक्तियों से जब गुप्त मंत्र जो विश्वामित्र का था वो रामचंद्र जी को प्राप्त हुआ, तो इस अत्यंत प्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय काँप उठा। उनके मुख में उनकी सारी क्रांति, जैसे मैंने कहा, कि फीकी पड़ गई। तब विश्वामित्र क्रोधित भी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में अपने पुत्रों को प्राप्त किया है। आपके विचार कर, जो आपने कहा या विचार कर बात नहीं कही। तो तब उन्होंने कहा, आप पृथ्वी मांगो, गौ मांगो, गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान, कुछ भी मांगो, तो खजाना मांग लीजिए, मैं आपको बड़े हर्ष के साथ सहर्ष उसको दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। प्राण जाए रघुकुल री सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी अपने देह को मैं दे सकता हूँ, लेकिन राम और लक्ष्मण मेरे लिए प्राणों से भी प्यारे हैं। तब सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहाँ निशिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोर। कहाँ उतने बड़े राक्षस, अनेकों रूप रंग गुणशील अपार, जिनका न कोई, अत्यंत ही कठोर, जो कठिन उनको जीतना होगा। और उनका जो मेरे पुत्र है वो मेरे प्राणों से प्यारे हैं। उनमें हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार से भी मैं नहीं दे सकता हूँ। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर प्रवृत्ति के जो राक्षस हैं, परम किशोर अवस्था में और कोमल
कमल के समान कोमल अपने शिशुओं को, राजकुमारों को, 2 पुत्र जो मेरे हैं, ये मेरे प्राणों से प्यारे हैं। तब सुनि नृप गिरा प्रेम रसानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नव संदेह नाश करावा। तो पहले भी मैंने बताया कि वशिष्ठ मुनि ने जब राजा को, कुलगुरु वशिष्ठ मुनि उनके थे, तो वह हर समय उनके सलाह मशवरा के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए और धर्म की धुरी को हमेशा आगे की नीति को बनाने के लिए परामर्श करने के लिए। तो प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा ही हर्ष माना। और तब वशिष्ठ ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, और जिससे राजा का संदेह, जो मोह अज्ञान था, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांत सिखाए। मेरे प्राण नाश दो, तुम मुनि पिता अनगर दो। यानी राजा ने बड़े ही आदर के साथ दोनों पुत्रों को विश्वामित्र मुनि के समक्ष बुलाया और उनको हृदय से लगाया, बहुत प्रकार से उनको अनेक प्रकार की शिक्षा दी। और फिर कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, और आप ही इनके माता पिता, तुम्हें माता पिता तुम्हें व तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, और तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम मम दे देव। यानी सर्व गुण संपन्न, यानी आप ही हो, इनके जीवन के रक्षक आप हो, और इनके जीवन के सारथी आप हो। आप ही इनके जीवन के सब कुछ हो। तब राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दीन आशीष। राजा ने अपने अज्ञान और मोह को समाप्त करके और ऋषि मुनि विश्वामित्र को भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी को हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में जाकर के माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और पुरुष सिंह, यानी हरिश चले मुनि भय हरनौ, पुरुष सिंह दो वीर, अखिल विश्व कारण करनौ, कृपा सिंधु मति धीर। पुरुषों के, तब कहा है कि पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई, जिनका स्वरूप सिंह के समान था, और राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए, मुनि के शोक को हरने के लिए, और इस सृष्टि में अपने स्वरूप का आनंद लेने के लिए प्रसन्न होकर चले। और कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण, ये भी वह कारण है। तब विश्वामित्र को जो भगवान के अवतरण का पता होता है, तब भगवान को आगे की मर्यादा को चलाने के लिए बला और अतिबला नाम की गुप्त विद्याएं दे करके उनको पूर्ण रूप से समर्थवान बनाते हैं। तब राक्षसों का राम और लक्ष्मण दोनों वध करने में समर्थवान होते हैं, विद्याओं की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप। और भगवान के अवतार की आकाशवाणी पहले ही हो चुकी थी। तो दोस्तों, इसी संबंध में आज के शुभ पंचांग के भाव तो आज दोस्तों, आज के पंचांग के सूक्ष्म पंचांग के भाव की समीक्षा करते हैं। आज 13 फरवरी 2025, और आज से दोस्तों फाल्गुन मास की शुरुआत हो गई है। फाल्गुन मास में अनेक वृक्षों में पराग कण एक दूसरे से दूसरे प्रभावित होते हैं। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, और मघा नक्षत्र का योग है। चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और दिन गुरुवार है। आज ललिता जयंती भी है दोस्तों। फाल्गुन माह का शुभारंभ इष्टि है। शुभ कार्यों
के लिए फलदायी माना गया है। मघा नक्षत्र साध्य योग का संयोग और सायं 8:22 तक, फिर द्वितीया का शुभारंभ शोभन योग 7:31 तक, अतिगंड, उसके बाद बाल 7:48 बालक, बाद में कौलव 8:22 तक, फिर तैतिल। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:03 तक, और अमृत काल आज 6:32 से, और ब्रह्म मुहूर्त जो है 5:27 से 6:15 तक। आज का राहु काल 1:49 से 3:12 तक। सूर्य उदय आज 6:53 तक, और सूर्यास्त जो है 5:59 तक। और विक्रम संवत 2081 संवत 1946 क्रोधी नाम संवत्सर, और सूर्य जो है आज शुभ संयोग के रूप में सूर्य भगवान की पूजा भी की जा सकती है। और सूर्योदय आज 6:53 तक पर, और सूर्यास्त 5:59 तक पर होगा। गुरुवार का दिन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान के ब्रह्म में लीन होने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए हमारे पास अगर कोई विकल्प है वह गुरु है। बिना गुरु के ज्ञान के कारण के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की बेला को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गुरु का ज्ञान जो है प्रत्येक मानव जीवन के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। जो अपने नियम धर्म का पालन करते हैं, ज्ञान के पिपासु होते हैं, ज्ञान के बारे में एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। तो शास्त्रों में हमारे गुरु की परंपरा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में रह करके जिस प्रकार की गुरु की वंदना करके अपने जीवन को चरितार्थ किया, उसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार की बला अल्ब यानी अति बला नाम की विद्याओं को प्राप्त करके विश्वामित्र की रक्षा और तप बल की रक्षा के लिए उनका सानिध्य लिया, अनेक प्रकार की विद्याएं उनसे प्राप्त की। तो इसीलिए गुरुवार का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है। माँ सरस्वती की कृपा से हमारे जीवन में अपार क्षमताओं का आविर्भाव होता है। और गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र कहलाती है। ब्रह्मा और सरस्वती माता का यह दिन मानव चेतना के लिए, मानव ज्ञान के लिए, सरस्वती के को विद्या की प्रतीक माता के रूप में माना जाता है। माँ सरस्वती जिसके अंतःकरण में विराजमान होती है इसके, तो वह हमेशा सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे घट जाए। तो सरस्वती नमस्तभ्यम वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वान दी सरस्वती अज्ञान तीव्रांतस्य ज्ञाना अंजन शलाघया चक्षुरूपे मिलितं गुरुवे नमः। तो धनु और मीन राशि के स्वामी
सूर्य और मंगल के चंद्र मित्र ग्रह हैं और शुक्र और बुध व शत्रु ग्रह माने गए हैं। शनि और राहु सम ग्रह माने गए हैं। 9 ग्रहों में बृहस्पति को सबसे गुरु की उपाधि प्राप्त है। तो भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन माँ सरस्वती का दिन है। उन्नति और समृद्धि की प्राप्ति का द्योतक है। जो भी जातक इस दिन भगवान बृहस्पति का पूजन करते हैं और अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करते हैं तो ज्ञान से वह सिंचित हो जाते हैं। गुरुवार की दिशा ईशान होती है और ईशान दिशा में हमेशा भगवानों का वास होता है। और इस दिन धार्मिक कार्यों को भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करना, बृहस्पति देव की पूजा करना, सरस्वती का पूजन करना जीवन में अनेक प्रकार के शुभ संकेतों के भावों का संचार होता है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शंकराचार्य ने गुरु का अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार गुरु की कृपा से होता है। तभी कहा है गुरु मंत्र है बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः। ब्रंग बृहस्पति नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं सह गुरुवे नमः। गुरु मंत्र के से अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारे धर्म हमारे शास्त्रों में नमस्कार महामंत्र सबसे उत्तम मंत्र बताया गया है। मुनि रत्न कुमार ने इस मंत्र को मानव चेतना के लिए बहुत ही शुभ भावों के संकेत के रूप में माना है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं स गुरुवे नमः। यानी साधक में श्रद्धा भावों का संचार गुरु मंत्र, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। विश्वास श्रद्धा भाव, और इसीलिए राजा दशरथ ने अपने जीवन में हमेशा गुरु के सानिध्य से अपने राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी अपने संस्कारों से गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान की प्राप्ति से इस सृष्टि को चलाने के भावों का संचार किया। गुरु जो है गुरुवार को आध्यात्मिक गुरुवार में भगवान विष्णु और सरस्वती और लक्ष्मी माता की पूजा करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और समृद्धि के द्योतक के रूप में यह वार माना जाता है। इस दिन यानी पीले वस्त्रों का प्रयोग करना, भगवान को पीले वस्त्रों से पूजन करना, पीले फूल पीले फल और पीले चंदन से भगवान को, और इस दिन और जल में जो है हल्दी डाल करके स्नान करने से हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। तो इस दिन दूध है, पंचामृत है, विष्णु भगवान की पूजा, पंचामृत से भगवान की पूजा करनी चाहिए। और कदली के पेड़ में गुरु का वास यानी माँ बृहस्पति देवता का वास माना गया है, इसलिए उसकी उपासना करनी चाहिए और दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान का वास विष्णु भगवान का वास में माना गया है, इसीलिए सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही अवतार के रूप में हैं। उनका पूजन करना, कथा करना शुभ माना गया है। ओम नारायणी नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। ओम वेदाय गुरुदेवाय विघ्नये परम गुरुवे
धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणे गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः। तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए समाप्त होता है। गुरु की कृपा जब होती है, माँ सरस्वती की कृपा होती है, बृहस्पति देवता जब देवताओं को भी कोई कार्य करना होता है तो वो बृहस्पति की शरण में जाती है, तब माँ सरस्वती जो है अवतरित होती है। माँ सरस्वती अनेक प्रकार के हृदय परिवर्तन कर देती है। जिस प्रकार रामचरितमानस में इस प्रकार के अनेकों प्रसंग हैं। जब माता कैकेयी भगवान रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास जाना था लोक कल्याण के लिए, तब माता कैकेयी ने का हृदय परिवर्तन सरस्वती माता द्वारा किया गया। और भी कितने ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिसमें माँ सरस्वती जिसके अंतःकरण में बसती है, उनको अपार ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान की देवी है। और हमारे चिंतन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में नए नए कार्यों को करने और विद्या के सृजन के स्वरूप की प्रतीक के रूप में माँ सरस्वती और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।